MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं 10 की 10 तक। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल क्राइम प्रोग्राम में हम आपको सबक बने रहने की, सजग बने रहने की सीख देते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे आपको अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। आइए देखते क्या है आज की घटना। सन की पति निकला हत्यारा, गला दबाकर पत्नी को मारा, सिर काट शमशान की जलती चिता में फेंका, हाथ पैर भी काट दिया। गुंडरदेही के खेकरी बांध में मिली पद्मनी साहू की सिर कटी लाश का मामला सुलझ गया है। पद्मनी की हत्या उसके पति जगदीश साहू ने ही की थी। हत्या के बाद विभत्स ढंग से शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया। हत्या की वजह पारिवारिक विवाद बताई गई है। सन की पति की खेकरी बांध में महिला की सिर कटी लाश सोमवार सुबह देखी गई थी। धड़ से हाथ और पैर भी अलग थे। चौकी पुलिस जांच में जुटी थी। तभी गांव के जगदीश साहू ने थाने पहुंचकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत की। पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी अपने सारे जेवरात लेकर कहीं चली गई है। इसी बीच उसने बांध से मिले महिला के शव को अपनी पत्नी का होना बताया। जगदीश की बातों और हरकतों से पुलिस को उस पर संदेह हुआ। पुलिस टीम ने पहले जगदीश के घर को सर्च किया। जगदीश ने जो गहने पद्मनी द्वारा ले जाने की बात कही गई थी, वह एक पोटली मिली। वहीं खून के कुछ धब्बे भी दिखे। जिस कटीले तार से पद्मनी का शव बांधा गया था, उसी तार का हिस्सा जगदीश के घर में दिखा। पूछताछ पर जगदीश ने अपनी पत्नी की हत्या की बात स्वीकार ली। पद्मनी और जगदीश की शादी साल 2009 में हुई थी। शादी के बाद से दोनों के बीच विवाद होते रहता था। ग्रामीणों ने बताया कि जगदीश सन की प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह छोटी छोटी बात में अपनी पत्नी से मारपीट करता था। कुछ समय पहले भी उसने पद्मनी को बुरी तरह पीटा था। मायके पक्ष के लोग गुंडरदेही पहुंचे थे। तब सामाजिक बैठक में दोनों का विवाद सुलझा दिया गया था, लेकिन जगदीश की हरकत थामी नहीं। पद्मनी के सर कटी लाश मिलने के कुछ दिन कुछ ग्रामीणों ने शमशान घाट की चिता में खोपड़ी की तस्वीर ली। आमतौर पर किसी भी चिता में सिर का हिस्सा खड़ी स्थिति में नहीं होता। इसी से संशय हुआ कि यह सिर किसी अन्य का है। आरोपी ने स्वीकारा कि उसने अपनी पत्नी का सिर इसी चिता में डाला था। घटना वाले दिन गांव के शमशान घाट में सिर्फ एक ही चिता जली थी। पुलिस को आशंका है कि यही पद्मनी के सिर का कंकाल है। जगदीश ने पुलिस को बताया कि 12 जुलाई को बच्चों के स्कूल जाने के बाद उसका पद्मनी से विवाद हुआ। दोपहर के करीब 3 बजे उसने विवाद के दौरान पद्मनी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर के कमरे में छिपा दिया। रात में जब बच्चे सो गए तो उसने सिर काटा और गांव के शमशान में जलती चिता में सिर फेंक दिया। इसके बाद हाथ पैर धड़ से अलग किया। सभी हिस्सों को घर में रखे कटीले तार से बांधकर बांध में डुबा दिया और तार का दूसरा हिस्सा झाड़ियों में कसकर बांध दिया ताकि शव बाहर न आ सके। सुबह बच्चों ने अपनी मां के बारे में पिता जगदीश से पूछा, लेकिन जगदीश ने बच्चों को यह कहकर गुमराह कर दिया कि उसकी मां मायके गई है। 14 जुलाई को उसने अपने मायके में भी फोन किया और पद्मनी के कहीं चले जाने की बात कही। पद्मनी का मायके पक्ष पहले ही जगदीश की हरकत और सन की प्रवृत्ति से वाकिफ था। उसके साले ने थाने में शिकायत करने की धमकी दी। इसके बाद जगदीश खुद ही आबागढ़ चौकी थाने पहुंच गया और पुलिस को गुमराह करने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। खुलासे के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जगदीश और पद्मनी के 10 साल की बेटी और 8 साल का बेटा है। जगदीश की हरकतों की वजह से दोनों का ही लगाव अपने मां के साथ रहता था। अब दोनों बच्चों के सिर से मां का साया भी छिन गया। इधर पद्मनी के भाई राकेश साहू ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की बलि दी गई है। उन्होंने पुलिस से शिकायत की कि घर में सिंदूर और नींबू भी देखा गया है। वहीं सिर काटकर उसे शमशान की चिता में फेंका जाना सामान्य नहीं है। जगदीश के परिवार के एक सदस्य को तांत्रिक होना भी बताया गया है। जगदीश ने बड़ी ही निर्ममता से पद्मनी के शव के टुकड़े किए थे। काटे गए हाथ पैर को भी समेटकर बांध की झाड़ियों से बांध दिया था ताकि कोई भी हिस्सा बाहर न आए। लेकिन धड़ मिलने के बाद पुलिस की गोताखोरी टीम ने 2 दिनों के सर्च ऑपरेशन चलाया। तालाब के हर हिस्से को खंगाला। इसके बाद मृतका के हाथ पैर भी बरामद हुए। हालांकि शव चिता में जल जाने की वजह से नहीं मिल पाया। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि इस एंगल से सभी मामले की जांच की जा रही है। देखा दोस्तों, किस तरह एक सन की प्रवृत्ति के पति ने अपनी पत्नी की कितनी निर्मम हत्या कर दी। कितने दुष्ट तरीके से, दुष्ट प्रवृत्ति और सन की प्रवृत्ति की वजह से उसने उसके सिर को काटा, चिता में फेंका, हाथ पैर काटे और अपने सन की प्रवृत्ति के चलते घरेलू विवाद के और यह तांत्रिक जादू, काला जादू, टोना टटका के चलते अपने ही बच्चों के सर से अपनी मां का साया उठा दिया।
गुंडरदेही के खेकड़ी बांध में मिली पद्मनी साहू 32 वर्षीय की सिर कटी लाश का मामला सुलझ गया है। पद्मनी की हत्या उसका पति जगदीश साहू 36 वर्ष ने ही की थी। हत्या के बाद विभत्स ढंग से शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया। हत्या की वजह पारिवारिक विवाद बताई गई है। संघी पति की खेकड़ी बांध में महिला की सिर कटी लाश सोमवार सुबह देखी गई है। धड़ से हाथ और पैर भी अलग थे। चौकी पुलिस जांच में जुटी थी। तभी गाँव के जगदीश साहू ने थाने पहुँचकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत की। पुलिस ने बताया कि उसकी पत्नी अपने सारे जेवरात लेकर कहीं चली गई है। इस बीच उसने बांध में मिले महिला के शव को अपनी पत्नी का होना बताया। जगदीश की बातों और हरकतों से पुलिस को उस पर संदेह हुआ। पुलिस टीम ने पहले जगदीश के घर को सर्च किया। जगदीश ने गहने पद्मनी द्वारा ले जाने की बात कही गई थी। वह एक पोटली मिली, वही खून के कुछ धब्बे भी दिखे। जिस कंटीली तार से पद्मनी का शव बांधा गया था, उसी तार का हिस्सा जगदीश के घर में दिखा। पूछताछ पर जगदीश ने अपनी पत्नी की हत्या की बात स्वीकार ली। पद्मनी और जगदीश की शादी साल 2009 में हुई थी। शादी के बाद से दोनों के बीच विवाद होते रहता था। ग्रामीणों ने बताया कि जगदीश सन की प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह छोटी छोटी बात में अपनी पत्नी से मारपीट करता था। कुछ समय पहले भी उसने पद्मनी को बुरी तरह पीटा था। मायके पक्ष के लोग गुंडरदेही पहुंचे, तब सामाजिक बैठक में दोनों का विवाद सुलझा लिया गया था। लेकिन जगदीश की हरकतें थमी नहीं। पद्मनी के सिर कटी लाश मिलने के कुछ दिन ग्रामीणों ने शमशान घाट की चिता में खोपड़ी की यह तस्वीर ली। आमतौर पर किसी भी चिता में सिर का हिस्सा खड़ी स्थिति में नहीं होता है। इसी से संशय हुआ कि यह सिर किसी अन्य का है। आरोपी ने स्वीकारा कि उसने अपनी पत्नी का सिर इसी चिता में डाला था। घटना वाले दिन गाँव के शमशान घाट में सिर्फ एक ही चिता जली थी। पुलिस को आशंका है कि यही पद्मनी के सिर का कंकाल है। जगदीश ने पुलिस को बताया कि 12 जुलाई को बच्चों के स्कूल जाने के बाद उसकी पद्मनी से विवाद हुआ। दोपहर करीब 3 बजे उसने विवाद के दौरान पद्मनी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद इस शव को घर के कमरे में छिपा दिया। रात में जब बच्चे सो गए तो उसने आरी और टंगिया से पद्मनी का सिर काटा और गांव के शमशान में जलती चिता में सिर फेंकाया। इसके बाद हाथ पैर धड़ से अलग किया, सभी हिस्सों को घर में रखे कंटीली तार से बांध में डुबा दिया और तार का दूसरा हिस्सा झाड़ियों से कसकर बांध दिया ताकि शव बाहर न आए। सुबह बच्चों ने अपनी मां के बारे में पिता जगदीश से पूछा, लेकिन जगदीश ने बच्चों को यह कहकर गुमराह कर दिया कि उनकी मां मायके गई है। 14 जुलाई को उसने अपने मायके में भी फोन किया और पद्मनी के कहीं जाने की बात कही। पद्मनी का मायके पक्ष पहले ही जगदीश की हरकत और संघी प्रवृत्ति से वाकिफ था। उसके साले ने थाने में शिकायत करने की धमकी दी। इसके बाद जगदीश खुद ही अमरागढ़ चौकी थाने पहुंच गया और पुलिस को गुमराह करने अपने पति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। खुलासा के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जगदीश और पद्मनी के 10 साल की बेटी और 8 साल का बेटा है। जगदीश की हरकतों की वजह से दोनों का ही लगाव अपनी मां के साथ रहता था। अब दोनों बच्चों के सिर से मां का साया भी छिन गया। इधर पद्मनी के भाई राकेश साहू ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की बलि दी गई है। उन्होंने पुलिस से शिकायत की है कि घर में सिंदूर और नींबू भी देखा गया है। वही सिर कटकर उसे शमशान की चिता में फेंका जाना सामान्य है। जगदीश के परिवार के एक सदस्य को तांत्रिक होना भी बताया। जगदीश ने बड़ी ही निर्ममता से पद्मनी के शव के टुकड़े किए। काटे गए हाथ पैर को भी समेट कर बांध की झाड़ियों से बांध दिया ताकि कोई भी हिस्सा बाहर न आए। लेकिन धड़ मिलने के बाद पुलिस की गोताखोर टीम ने 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया। तालाब के हर हिस्से को खंगाला। इसके बाद मृतका के हाथ पैर भी बरामद हुए। हालांकि शव चिता में जल जाने की वजह से नहीं मिल पाया। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि इस एंगल से भी मामले की जाँच की जा रही है। आज की खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।